नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से अब खबर निकल कर आई है कि क्या रामलला टारगेट पे थे। बड़ी खबर ये निकल कर सामने आई है क्योंकि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से देश में हड़कंप मचा हुआ है और इसी बीच गिरफ्तार आतंकियों से बड़ी जानकारी भी निकल कर सामने आई है। अलग अलग जगहों से गिरफ्तार आतंकियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और अब बड़ा खुलासा भी हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें आपको कि अयोध्या का राम मंदिर और वाराणसी आतंकियों के निशाने पर था, जिसके लिए उन्होंने मॉड्यूल भी तैयार कर रखा था और इसके साथ ही गिरफ्तार हो चुकी शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट कर रखा था। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और अयोध्या में ये सारे घटनाक्रम को अंजाम देने तक के लिए ये मॉड्यूल तैयार किया गया था और ऐसे में गिरफ्तार किए गए आतंकी लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। खबरों की माने तो लाल किले में ब्लास्ट करने की योजना नहीं थी और ऐसा अभी तक जांच में लग रहा है क्योंकि विस्फोट में टाइमर या किसी दूसरे चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हड़बड़ी और जल्दबाजी में ये ब्लास्ट हुआ है। अलग अलग जगहों से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और पर्दे उठ रहे हैं। सूत्रों की माने तो अयोध्या का राम मंदिर वाराणसी आतंकियों के निशाने पर था, जिसके लिए उन्होंने मॉड्यूल तैयार कर रखा था। अयोध्या में भी आतंकी विस्फोट करना चाहते थे और इसके लिए गिरफ्तार हो चुकी शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट कर रखा था। अयोध्या में ये सारे घटनाक्रम को लगातार अंजाम दे रही थी और फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों की माने तो लाल किले में ब्लास्ट करने की योजना इन लोगों ने नहीं बनाई थी, इनकी योजना थी अयोध्या में। हालांकि जल्दबाजी में इन्होंने लाल किले के पास विस्फोट किया। आतंकवादियों से पूछताछ में ये भी पता चल रहा है कि मॉड्यूल अस्पताल को टारगेट करना था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान हो और इन आतंकियों को हिट लिस्ट में अस्पताल और भीड़ भाड़ वाली जगह थी। लगातार छापेमारी के बाद भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार बरामद करने के बाद से सुरक्षा एजेंसियों के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये भी बन गया है कि 300 किलोग्राम के अमोनियम नाइट्रोजन को बरामद करना, जिसका अभी तक पता नहीं चला है। तो वहीं दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम को हुए ब्लास्ट इतना भयावह था कि इसका क्षत विक्षत शव ब्लास्ट में कई जगहों पर मिला था। ये लाल किले पर हुए ब्लास्ट के 500 मीटर तक दूर में बाजारों के गेट और छतों पर किसी का हाथ लटका हुआ मिला। इसके साथ ही बड़ी जानकारी अब निकल कर ये आ रही है कि अयोध्या में विस्फोट करना चाहते थे आतंकी। जितने भी आतंकी अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, पूछताछ में ये खबर निकल कर सामने आई है। खबरों की माने तो अब पता चल रहा है कि अयोध्या में जो राम मंदिर है वो आतंकियों के निशाने पर था और जल्दबाजी में दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि इस ब्लास्ट में कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इसके साथ लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है। फरीदाबाद में छापेमारी, जम्मू कश्मीर में छापेमारी हो रही है और यूपी में भी जगह जगह लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आतंकियों से लगातार पूछताछ हो रही है। पुलिस ने लगातार बड़ी कार्रवाई की है और ऐसे में गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि अयोध्या का राम मंदिर जो था वो टारगेट पर था और आतंकी यहां पर विस्फोट करने वाले थे। ऐसे में ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आतंकी भीड़ भाड़ वाली जगह यानी कि अस्पताल, चौराहे और जहां पर लोग ज़्यादा तादाद में इकट्ठे होते हैं वहां पर वो विस्फोट करने वाले थे और ऐसे में जल्दबाजी में इन्होंने लाल किले के पास विस्फोट किया है। हालांकि इस विस्फोट में कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ऐसे में जो बड़ी जानकारी पूछताछ में निकलकर सामने आई है वो ये आ रही है कि रामलला यानी कि अयोध्या में विस्फोट करने वाले थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। अयोध्या टारगेट पर था राम मंदिर। राघवेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बोलिए। अयोध्या टारगेट पर था, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जी, आपको बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में कहीं न कहीं हमेशा संवेदन खिल रहा है और शाहीन के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है जो शाहीन पकड़ी गई थी वो कहीं न कहीं इनपुट दी है कि रामनगरी अयोध्या में जो है यहाँ पे जो है
ये राम मंदिर उड़ाने का संकेत मिला है, और यहाँ पे भी और वाराणसी भी। तो ये कहीं ना कहीं और रामनगरी अयोध्या को पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया है, क्योंकि खुद सूबे के मुखिया यहाँ पे निगरानी कर रहे हैं। तो और रही बात यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, तो पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ पे जगह जगह पे लगा दिए गए हैं, और उसकी स्क्रीनिंग लगा गई, जो राम मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं उनकी भी व्यवस्था व्यापक कर दी गई है। जगह जगह पे जो भी जितने लोग आ रहे हैं वो चेक करके राम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं शाहीन के जानकारी के सूत्रों की खबर आ रही है कि यहाँ पे जो है स्लीपर सेल एक्टिव कर दिए थे, तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिल रही है। लेकिन ये अभी तक पुख्ता कोई नहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जी राघवेंद्र जी, जगह जगह छापेमारी हो रही है यूपी में, हालांकि बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा छापेमारी देखने को मिल रही है, तो क्या कुछ अपडेट है पुलिस की अगर जांच की मैं बात करूं तो? जी आपको बता दें, रामनगरी अयोध्या में जो पूरी तरीके से यहाँ पे चाहे इलाव विभाग हो या खुफिया तंत्र हो, पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर में जितने भी लोग पहुंच रहे हैं वो जाकर के पहले उनकी जांच हो रही है, स्कैनिंग हो रही है, तब जाकर राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। तो जब से कहीं ना कहीं ये खबर आई है उसको जो और खुद सूबे के मुखिया निगरानी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये कहीं ना कहीं और ये राम की नगरी अयोध्या, यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है जो जितने आतंकवादी आए हैं मारे गए हैं, तो और कोई कार्य नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या में जी बिल्कुल, काशी भी टारगेट पर था और अयोध्या भी, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा था। राघवेंद्र जी जी आपको बताना चाहेंगे, शाहीन के सूत्रों के वाले जो खबर आ रही है कि वाराणसी और अयोध्या टारगेट पे था, और यहाँ पे स्लीपर सेल भी एक्टिव कर दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, कहीं ना कहीं असफल हुए हैं। तो ये रामनगरी अयोध्या का अच्छा इनपुट नजर आया है। जी सुरक्षा एजेंसियों की अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा के लिहाज से अब कितनी ज्यादा सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है अयोध्या की अगर मैं बात करूं तो? जी आपको बताते चले कि आप हर मठ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था व्यापक बढ़ा दी गई है। स्कैनर भी लगाए गए हैं वहाँ पे, जितने भी राम भक्त पहुंच रहे हैं पहले स्कैन में जाकर पूरी जांच होती है तब राम मंदिर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लोग पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है। किला में रामनगरी अयोध्या बन गई है, और पूरी तरीके से यहाँ पे जो भी राम भक्त पहुंच रहे हैं उस सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किया है यहाँ पे। और आईजी से लेकर जितने आला अधिकारी वो जीरो ग्राउंड पे उतर के निरीक्षण कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यूपी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है और खबरें भी सामने ऐसे निकल कर आ रही है। तो ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टरों को भी टारगेट किया गया है? और ये 2 सालों से जो शाहीन है 2 सालों से रह रही थी और स्लीपर टारगेटों को, जो स्लीपर टेरिस है उस माध्यम से ये काम कर रही थी, स्लीपर मिडूल में रखकर काम कर रही थी, तो क्या यूपी में और जगह छापेमारी हो सकती है, तो और भी लोग मिल सकते हैं? जी आपको बताते चले, सूत्रों के हवाले खबर आ रही है, लखनऊ में भी छापेमारी चल रही है, अलीगढ़ में भी छापेमारी है, जहाँ वहाँ पे छापेमारी की जा रही है। इस समय पूरी क्योंकि सूबे के मुखिया खुद निगरानी कर रहे हैं जितनी चीजें हैं यहाँ पे, क्योंकि वो किसी को बख्शेंगे नहीं। उन्होंने पहले ऐलान कर दिया है कि जो भी आतंकवादियों पे लिप्त पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो इसके लेकर यहाँ पर व्यापक व्यवस्था कर दी गई है। और छापेमारी अभी कितने लोग आ रहे हैं ये पता नहीं लगता, लेकिन हर बार के बच्चा लोग कहते थे कि जो मोहम्मद पकड़े जाते हैं अशिक्षित थे, लेकिन अब की बात तो डॉक्टरों का खेमा पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं ये रामनगरी या भारत के लिए दुखद समाचार है। जी तो अयोध्या अगर टारगेट पर था तो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और फरीदाबाद में बहुत सारी चीजें RDX मिला था, तो इसका कनेक्शन थोड़ा आप मुझे बताइए। जी आपको बताते चले कि अभी सूत्रों के हवाले से शाहीन ने कुछ कबूला है कि यहाँ पे स्लीपर सेल जो है रामनगरी अयोध्या में एक्टिव कर दिया गया था। पहले उन्होंने वहां पे टारगेट बनाया था, उसके बाद फिर अयोध्या का टारगेट बनता। तो ये कहीं ना कहीं रामनगरी को एक अलग संकेत नजर आ रहा था। जी अच्छा, शाहीन की अगर बात हम कर रहे हैं तो शाहीन का भाई भी कल गिरफ्तार हुआ है, हालांकि उसका जो पहला पति है उसने सिरे से नकार दिया है। तो ऐसे क्या परिवार पूरा, शाहीन का पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है, कह सकते हैं? जी आपको बताते चले, अभी शाहीन का परिवार हो या फिर प्रवीण को कहिए या फिर और लोगों को कहिए, जब तक पूरी सूचना ना आ जाए या फिर NIA जांच कर रही है, जांच का विषय है कि कितने लोग लिप्त है कितने लोग नहीं लिप्त है। अभी तो पूछताछ चल रही है, जितने लोग का है पूरे परिवार को उठाया गया है, जितने लोगों को उठा के लाया जा रहा है, पूछताछ चल रही है। ये खुलासा तो अभी कब NIA करती है इसका देखने का विषय बनता है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अगर यूपी में और जगह छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है, छापेमारी हो रही है, तो अब अगर कार्रवाई आगे बढ़ती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? जी आपको बताते चले, अब तो कार्रवाई का समय यह है कि अब अयोध्या में कितना इनपुट मिलता है। अभी तो कोई इनपुट नहीं मिला है, क्योंकि जांच यहाँ जितने विभाग है सब जांच कर रहे हैं।
या फिर अलाउ कहिए या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो कहिए, जितने हैं सब जुटे हुए हैं कि क्या है। लेकिन जो अभी वहां से सूचनाएं जो इनपुट मिले हैं वो यही है कि अभी जो है रामनगरी अयोध्या पूरी तरीका से सेफ है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे लगाए गए। चलिए रघुवेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से हर जगह हड़कंप मचा हुआ है और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि अयोध्या यानी कि अयोध्या का जो राम मंदिर है उसको टारगेट करना था और हड़बड़ी में जल्दबाजी कह सकते हैं कि जल्दबाजी में ये विस्फोट हुआ जो कि लाल किले के पास हुआ था। ऐसे में एनआईए लगातार जांच पड़ताल कर रही है, छापेमारी कर रही है और लगातार यूपी से कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है और ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट के बाद से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट का कानपुर कनेक्शन सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि एटीएस ने डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया है। बड़ी जानकारी इस समय निकल के सामने आ रही है कि डॉक्टर आरिफ को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। एक और बड़ी खबर, एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ये बड़ा कदम उठाया है और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला आरिफ बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, शाहीन के संपर्क में आरिफ था। बड़ी जानकारी, डॉक्टर आरिफ नीट एस 2024 बैच का छात्र रहा है और ऐसे में अब शाहीन के फोन से डॉक्टर आरिफ का नाम सामने आया है। खबरों की माने सूत्र बता रहे हैं शाहीन के फोन से डॉक्टर आरिफ का नाम निकलकर सामने आया है, सूत्रों की माने, और शाहीन के फोन से डॉक्टर आरिफ का नाम सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि यूपी के कानपुर से निकलकर सामने आया है जहां पर दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन कानपुर से बताया जा रहा है। जी बड़ी खबर बता दें कि एटीएस ने डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया है। डॉक्टर आरिफ का पूछताछ के लिए फिलहाल हिरासत में लिया गया है। शाहीन का करीबी बताया जा रहा है और ऐसे में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है जहां पर अयोध्या एक जगह टारगेट पर चल ही रहा है और ये खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में अब कानपुर में भी छापेमारी देखने को मिल रही है और शाहीन के संपर्क में आरिफ था। आरिफ लगातार शाहीन से बातचीत कर रहा था। आरिफ नीट ऐसे 2024 बैच का छात्र बताया जा रहा है और ऐसे में शाहीन के फोन से डॉक्टर आरिफ का नाम सामने आया है, सूत्र बता रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, कानपुर से कनेक्शन आया है दिल्ली ब्लास्ट का, यानी कि कहीं ना कहीं यूपी भी पूरी तरह से टारगेट पर था और ऐसे में बड़ा ब्लास्ट करने की पूरी योजना थी क्योंकि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और कहीं ना कहीं इसके तार अब यूपी से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में रामलला टारगेट पर थे। बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में कानपुर में एक बार फिर कार्रवाई देखने को मिली है जहां पर शाहीन के संपर्क में आरिफ था और उसकी गिरफ्तार फिलहाल किया गया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और इसके बाद से आरिफ को गिरफ्तार किया गया है। शाहीन का करीबी बताया जा रहा है और बता दें कि अयोध्या में विस्फोट करना चाहते थे आतंकी। बड़ी जानकारी अभी हाल ही में अयोध्या में विस्फोट करना चाहते थे आतंकी। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था और इसके साथ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और अस्पताल और भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाना था इनका टारगेट। बड़ी जानकारी है और अयोध्या में विस्फोट करना चाहते थे आतंकी। तो वहीं कानपुर में भी अब लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, छापेमारी की गई है, एटीएस ने ये छापेमारी की है और शाहीन के जो करीबी आरिफ को गिरफ्तार किया गया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से यूपी भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं टारगेट पर था और ऐसे में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। यूपी में लगातार छापेमारी हो रही है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है और कईयों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में कहीं ना कहीं अयोध्या का नाम निकलकर सामने आया है, अयोध्या काशी का नाम निकलकर सामने आया है और ऐसे में पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि जहां पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इनका निशाना था, टारगेट था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये टारगेट करना चाहते थे, इसलिए इनके निशाने पर अस्पताल था, धार्मिक स्थल था और लगातार एनआईए फिलहाल कार्रवाई कर रही है और दिल्ली ब्लास्ट के बाद से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है और इसी बीच आतंकियों की धरपकड़ भी जारी है और लगातार कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी पूछताछ में ये भी निकलकर सामने आया है कि कहीं ना कहीं अयोध्या भी टारगेट पर था। अयोध्या का राम मंदिर था क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वहीं पर होती है और इसीलिए टारगेट किया गया था अयोध्या को। बता दें कि अलग अलग जगहों से आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, लगातार पूछताछ की जा रही है और ऐसे में कई जगहों से अब ये खबर भी सामने आ रही है कि अयोध्या का जो राम मंदिर है और वाराणसी
आतंकियों के निशाने पर था, जिसके बाद से उन्होंने पूरी तरह से अपना मॉड्यूल तैयार कर रखा था। अयोध्या में भी आतंकी विस्फोट करना चाहते थे और इसके लिए गिरफ्तारी भी हो चुकी है। शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को पूरी तरह से एक्टिवेट कर रखा था। अयोध्या में ये सारे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाना, उससे पहले ही इन आतंकियों को गिरफ्तारी और विस्फोटक सामान भी बरामद हो गए हैं। बता दें कि मिल रही जानकारी के अनुसार अयोध्या पूरी तरह से इनके टारगेट पर था और कहीं ना कहीं वाराणसी यानी कि काशी भी था। इसके साथ ही इनकी ये पूरी योजना थी कि भीड़ भाड़ वाली जगहों को ही अपना निशाना बनाएं, जैसे कि अस्पताल और धार्मिक स्थल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट करना इनका निशाना था। आतंकियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ में ये भी पता चला है कि मॉड्यूल अस्पतालों को टारगेट करना चाहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान हो सके। और आतंकवादियों के हिट लिस्ट में अस्पताल और भीड़ भाड़ वाली जगह थी। लगातार छापेमारी के बाद भारी मात्रा में विस्फोटक सामान और हथियार भी सुरक्षा एजेंसियों ने अपने जब्त कर लिया है और ऐसे में कार्रवाई देखने को मिल रही है। अभी कुछ ही समय पहले कानपुर में छापेमारी की गई है। एटीएस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है और इसके बाद से शाहीन का जो करीबी आरिफ है उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ऐसे में ये जानकारी निकलकर अब सामने आ रही है। लगातार आतंकवादियों से पूछताछ की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो धार्मिक स्थल है वो आतंकियों के निशाने पर है और ऐसे में आतंकी जो थे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अस्पतालों को टारगेट करना इनके निशाने पर था। कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक स्थल है उनको निशाना बनाना था। ऐसे में पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। लगातार एनआईए जांच कर रही है। यूपी पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है और सुरक्षा के हालांकि कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ऐसे में अब सबकी निगाहें एनआईए की जांच पर, पुलिस की जांच में टिकी हुई है कि आखिर किसका गिरबान इस बार पकड़ा जाएगा, क्योंकि देश को दहलाने की साजिश थी ये। और ऐसे में कार्रवाई हो रही है क्योंकि दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अभी भी सहमे हुए हैं, उस शाम को नहीं भूल पा रहे हैं जब विस्फोट हुआ और उस विस्फोट में कई जगह किसी के हाथ मिले, किसी की उंगलियां मिली और किसी के पैर मिले हैं। ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लगातार छापेमारी हो रही है। कानपुर में अभी कुछ समय पहले कानपुर में छापेमारी हुई जो कि शाहीन का करीबी बताया जा रहा है और ऐसे में अब ये देखना होगा कि आगे जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। फिलहाल पूछताछ में ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि अयोध्या यानी कि राम मंदिर पूरी तरह से इनके टारगेट पर था और भीड़ भाड़ वाली जगहों को ये टारगेट बनाना चाहते थे, जैसे कि अस्पताल बनाना चाहते थे, धार्मिक स्थल बनाना चाहते थे, मंदिर बनाना चाहते थे। हालांकि आनन फानन में इन्होंने दिल्ली में ब्लास्ट किया, लाल किले के पास ब्लास्ट किया। इस दौरान कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं महादेव बाबा जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं और उनसे जानते हैं कि ये बड़ा दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है और अब अयोध्या को टारगेट किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे महादेव जी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय देश बहुत ही संवेदनशील स्थिति में है और हर मंदिरों पे खतरा है, क्योंकि ये जो एक कौम है इस्लाम और मदरसे, इसमें जिहाद की शिक्षा दी जा रही है, इसमें आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है और इसका परिणाम है कि पढ़े लिखे डॉक्टर भी जाहिल और जाहिलियत वाला कार्य कर रहे हैं। इसलिए अब सरकार को विकास, रोड और विकास की बात छोड़ के सबसे पहले इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए लगना पड़ेगा। अन्यथा रेजिन जैसे इतने खतरनाक केमिकल बनाकर लाखों हिंदुओं को मारने का जो प्लान है, हम ओवर ब्रिज लेकर क्या करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर क्या करेंगे, हम विकास लेकर क्या करेंगे, जब हम और हमारी पीढ़ियां ही नष्ट हो जाएंगी। ये आतंकवादी सोच बहुत खतरनाक है। एक ऐसी विचारधारा है कि ये नसों में घुला हुआ है। ये मदरसों से लेकर एक एक व्यक्ति के अंदर, अगर आप कहें भाईचारा की बात, अभी तक 1 लाख कुछ हजार डॉक्टर हैं इस देश के अंदर, लेकिन इन डॉक्टरों ने जो कार्य किया है, कोई भी मुस्लिम डॉक्टर ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये शर्म की बात है और इन डॉक्टरों ने गलत किया। जबकि हिंदू अगर कोई थोड़ा सा कह देता तो उसमें अब तक एक पहाड़ बन जाता। तो ये सारी चीजें एक तरफ इंगित कर रही हैं कि अब ये जो समस्या है ये बहुत
सर चढ़कर बोल रहा है और इसका इलाज थोड़े मोड़े से नहीं होगा, पूरी तरह से इलाज करना होगा। और नरेंद्र मोदी जी, अभी कोई हिंदू पकड़ा जाता तो पूरा परिवार जेल में होता, लेकिन आतंकवादी के घर जा रहे हैं और आतंकवादी के घर के लोग कह रहे हैं वो नेक दिल था। तो ये सारी चीजें इंगित कर रही हैं कि हमें उनको पोलाइटली नहीं लेना है, उनके इस भयंकर कृत्य के लिए उनको भयंकर सजा देनी पड़ेगी। राम मंदिर हमारे टारगेट पर था महादेव जी, राम मंदिर को टारगेट करना था। राम मंदिर तो कब से टारगेट पे है और उसकी सुरक्षा के लिए अब एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि इस देश से आतंकवाद खत्म हो। और जिस तरह से कार्य चल रहा है ऐसे काम चल के पीछे जो लोग हों उनको सबको लाकर उनको सबको फांसी चढ़ाना पड़ेगा और उनको सबको सजा देनी पड़ेगी। और वो सजा देनी पड़ेगी जैसे चाइना देता है अपने वहां, वो वाला कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा इन हल्के फुल्के कार्यों से कुछ नहीं होगा और देश के अंदर देश ऐसे ही जलता रहेगा, क्योंकि इनकी सोच गंदी है, इनकी शिक्षा गंदी है। और ये जहाज को लेकर जो चल रहे हैं, गजवाए हिंद को लेकर चल रहे हैं, समस्त हिंदुओं के नाश को और पूरे भारत के नाश को लेकर चल रहे हैं। और अब देश को ये तय करना पड़ेगा बीजेपी को कि यार हिंदुओं की सुरक्षा करनी है या फिर देश को यूं ही जलाना है। क्योंकि अगर ऐसे हल्के फुल्के लेंगे, इनको सजा नहीं मिलेगी, इनको दंड नहीं मिलेगा, तो जैसे ही रोज बम धमाके होते रहेंगे, रोज आरडीएक्स पकड़े जाते रहेंगे, रोज हत्याएं होती रहेंगी। इतना आरडीएक्स पकड़ा गया, ये कोई साधारण बात नहीं है। इतने बड़े 600 गुना अधिक भयंकर केमिकल साइनाइड से पकड़े गए, ये कोई साधारण बात नहीं है। चलिए महादेव जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से देश भर में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है। और ऐसे में अयोध्या यानी कि यूपी का अयोध्या भी टारगेट पर था और ऐसे में इनका टारगेट ये भी था कि भीड़ भाड़ वाली जगहों को टारगेट करें, जैसे कि अस्पताल था, हमारे धार्मिक स्थल थे। कहीं ना कहीं इन लोगों का टारगेट ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम नुकसान पहुंचाएं। हाल ही में अभी यूपी में कुछ समय पहले ही छापेमारी की गई है, एटीएस ने बड़ी छापेमारी की है और इस दौरान शाहीन का जो करीबी था उसको पूछताछ के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है। और इनके पास से लगातार फ़ोन मिल रहे हैं, लैपटॉप मिल रहे हैं, कई तरह के ऐसे सामान मिल रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी छापेमारी देखने को मिल रही है, बड़ी कार्रवाई हो रही है। और ऐसे में अब देश की निगाहें एनआईए पर टिकी हुई है, पुलिस पर टिकी हुई है कि आखिर जाँच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हालांकि हुई बैठक के बाद से अब सबकी निगाहें ये टिकी हुई है कि इस पूरे जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। कल हुई बैठक के बाद से आतंकी हमला इसको घोषित कर दिया गया है और अब सबकी निगाहें हैं एनआईए जांच पर कि आखिर एनआईए जांच में किसका गिरबान पकड़ा जाता है।